नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है लता दीदी की यादें। 6 फरवरी को लता जी भगवान को प्यारी हो गई। मानो पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सुर रुक गया, हमेशा के लिए चला गया। और देखो, मीडिया ने कितना कुछ कुछ कहा, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें कही, लेकिन मैं आज मेरी उनके साथ जुड़ी हुई कुछ यादें आपको बताऊंगी। जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मेरे पिताजी संगीतकार थे, दत्ता डाउजेकर, माने उनको डीडी कहते थे। तो वो प्रफुल्ल पिक्चर्स में नौकरी करते थे बतौर म्यूजिक डायरेक्टर। तो एक दिन वो जो प्रफुल्ल पिक्चर्स, ये जो कंपनी थी, वो एक्ट्रेस बेबी नंदा के जो पिताजी थे मास्टर विनायक, उनकी थी। तो एक दिन मास्टर विनायक ने कहा कि डीडी, एक लड़की आएगी गाने के ऑडिशन के लिए, जरा सुनो और बोलना मुझे कैसा गाती है। तो डीडी ने देखा कि एक पतली सी लड़की फ्रॉक पहने हुए, 2 लंबी लंबी चोटियां, आके बैठ गई। 13-14 साल की होगी। तो पिताजी को लगा ये क्या गाएगी, पर जैसे उसने अपना मुंह खोला, एक से एक बढ़िया गाना। पिताजी ने उसको चॉकलेट दिया और 4-5 गाने गाने के लिए कहा। फिर वो दौड़े दौड़े मास्टर विनायक के पास गए और कहा, वो जो भी तनख्वाह मांगेंगी ना वो दे देना, पर उसको नौकरी पे रखना, बहुत बढ़िया गाती है। तो मास्टर विनायक हंसे और कहा, अरे ये मेरी कजिन की लड़की है, दीनानाथ मंगेशकर की लड़की लता मंगेशकर। तभी उनका इंतकाल हुआ था। तो ऐसे सिलसिला शुरू हुआ मेरे पिताजी के साथ। फिर 1947 में वसंतराव जोगलेकर ने एक हिंदी फिल्म बनाई थी, आपकी सेवा में। उसमें एक ठुमरी थी, पा लागू कर जोरी, तो वो दीदी ने गाई और उनका वो पहला हिंदी प्लेबैक था, और कंपोजिशन मेरे पिताजी की, डीडी की। ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। फिर मैंने दीदी के साथ गाना गाया था जब मैं स्कूल में थी। तो मोहितांची मंजुळा करके एक मराठी फिल्म थी, उसका संगीत लता दीदी ने ही दिया था, आनंद घन नाम से, और उस म्यूजिक की अरेंजमेंट और बैकग्राउंड मेरे पिताजी का था। तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ऐसा था कि दो दो लड़कियां, 2 पेयर्स थी गाने वालों की। तो एक पेयर थी उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर, और एक पेयर थी लता दीदी और मैं। जैसे ही रिहर्सल शुरू हुई माइक पे, तो उषा दीदी और मीना दीदी एक ही माइक पे खड़ी हो गई। तो मुझे क्या लगा कि साथ में गाना है, तो मैं जाके सीधा लता दीदी के पास खड़ी हो गई। तो सब हंसने लगे, तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था ये क्यों हंस रहे। तो एक कोरस वाली लड़की ने कहा कि थाकिन तू क्या जाके दीदी के बाजू में खड़ी हो गई। तो दीदी ने कहा, आप हंस क्यों रहे हो, वो तो स्कूल में जाके उसको कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं है रिकॉर्डिंग का। उसने मेरे पीठ पर हाथ फेरा और कहा, थाकिन देखो, हमारी लाइनें साथ हैं, फिर भी मेरा माइक अलग होगा, तुम्हारा माइक अलग होगा। फिर पिताजी की एक फिल्म थी घरची रानी, उसके प्रीमियर में हम लोग गए थे भारत माता पे, लाल बाग पे जो भारत माता थिएटर है वहां पे। तो मेरे बगल में लता दीदी बैठी थी और उसके बगल में मेरे पिताजी बैठे थे। अब जैसे फिल्म शुरू हुई, दोनों की कुछ काम की बातें चल रही थी। सामने जो जो भी शॉट्स जैसे भी आते गए, वो दोनों बातें करते थे। फिर अचानक दीदी ने मुझे पूछा, थाकिन तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं ना, डिस्टर्ब नहीं हो रही ना हमारी बातों की वजह से। मैंने कहा, क्या दीदी, मैं तो आपकी ये मद भरी बहुत मीठी मीठी आवाज सुन रही हूँ, ये मेरा भाग्य है। कभी भी बाहर भी मिलती थी दीदी, तो एकदम खुशी से सामने आके पूछती थी, दीदी कैसे हैं, मयेकर जी कैसे हैं, मतलब एकदम सीधी थी। और एक फिल्म आई थी मराठी में, कीचक वध, उसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, धुंध मधुमती रात रे नाथ रे। तो रिहर्सल के लिए लता दीदी हमारे घर पे आई थी।
हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते थे और वहाँ लिफ्ट नहीं था, 60 स्टेयरकेसेस। और डीडी ने माने मेरे पिताजी ने, ही वाज राउंड अबाउट 55-56, तो उन्होंने दीदी से कहा कि मैं कैप्स्टन सिगरेट पीता हूँ और मेरी खत्म हो गई, तो लता मैं नीचे जाके अब भी तुरंत लेके आता हूँ। तो लता दीदी ने कहा नहीं नहीं, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ, वो लेके आएगा। अब 3rd फ्लोर की बालकनी से अपनी मधुर आवाज में उन्होंने जय सिंह करके अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा कि डीडी के लिए एक पैकेट लेके आना कैप्स्टन का। तो ये जब तक ये सिलसिला चल रहा था, आजू बाजू के पूरे बिल्डिंग में, बालकनीज में सब लोग जमा हुए और दे वेर सो जॉयफुल कि हमें लता दीदी की मधुर आवाज सुनने को मिली। मतलब यहाँ उनका ईगो नहीं था कि मैं लता मंगेशकर हूं तो ऊपर से मैं चिल्ला के कैसे बोलूं, कुछ भी नहीं। और वो हर जगह कुछ खाती पीती नहीं थी क्योंकि उनको पहले फूड पॉइजनिंग हुआ था, पर हमारे घर में जब भी आएगी तो कॉफी तो पी लेती थी। और एक हिंदी फिल्म थी गैर कानूनी करके, श्रीदेवी थी उसमें, बप्पी लाहिरी का संगीत था। तो एक दिन बप्पी दा का मुझे फोन आया कि अपर्णा जी, दीदी बाहर गई है, लता दीदी, और सेट लगा है तो आपको एक गाना गाना है। तो मैंने वो गाना गाया, तुम जो पर्दा रखोगे। और 15 दिन के बाद लता दीदी आई, उन्होंने स्क्रीन पर वो गाना देखा और बापी जी से कहा कि अरे थाकिन ने अच्छा गाया है, उसका ही गाना रखो करके वो उन्होंने मेरा गाना रखा। तो ऐसी कितनी बातें हैं कि बस याद करते रहो उनका बड़प्पन। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके जैसे जो बहुत बहुत बड़े कलाकार होते हैं, चाहे वो कंपोजर हो, राइटर हो, सिंगर हो, वो कभी मरते नहीं। वो अपने पीछे अपनी कला छोड़ जाते हैं हमेशा के लिए। ऐसे ही लता दीदी की वो सुमधुर स्वर्गीय आवाज हमारी आखिरी सांस तक हमारा साथ देगी। दीदी को शत शत प्रणाम।